हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट ऑन स्फेरिकल मिरर, गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ये पहला भाग है, ये पहला वीडियो है। तो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, गोली दर्पण क्या होते हैं, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये कांच का एक खोखला गोला है, ये कांच का खोखला गोला है। इस कांच के खोखले गोले को, खोखला गोला, इस कांच के खोखले गोले को आप काट दो। अगर यहां से काट दो, इसको इस तरह से काटेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। और इसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दो, अंदर भी पॉलिश कर सकते हो और आप पॉलिश बाहर की ओर कर सकते हो, पॉलिश अंदर भी कर सकते हो और पॉलिश बाहर भी कर सकते हो। तो अब गोली दर्पण हुआ क्या, गोली दर्पण की परिभाषा क्या हुई? तो जो आपको गोली दर्पण प्राप्त हुआ वो कांच के खोखले गोले से प्राप्त हुआ है। कांच के खोले का यहाँ से काटते तो इस तरह से आपकी आकृति प्राप्त होती, यहाँ से काटा तो हमें ये आकृति प्राप्त हुई। और किसी एक पृष्ठ पर हम पॉलिश कर देते हैं, अंदर वाले भाग पर या फिर बाहर वाले भाग पर। तो स्फेरिकल मिरर यानी गोली दर्पण की परिभाषा निकल के आती है कि गोली दर्पण कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं, जिसके बाहरी पृष्ठ पर या अंदर वाले पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है, ये गोली दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब अवतल दर्पण की परिभाषा क्या हुई, अवतल दर्पण की परिभाषा क्या हुई, अवतल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे? तो जो हमने कांच के खोखले गोले से एक हिस्सा काटा, उस पर अगर हम पॉलिश बाहर की ओर कर दें, अगर हम उस पर पॉलिश बाहर की ओर करते हैं यानी पॉलिश उभरे हुए भाग पर कर दें, तो परावर्तन आपका किस वाले भाग से होगा साथियों? परावर्तन आपका अंदर वाले भाग से होगा। अगर पॉलिश बाहर की ओर कर रहे हैं तो परावर्तन कहां से होगा? परावर्तन आपका अंदर वाले भाग से होगा। जी आपको बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत कायदे से याद रखना है। ये हमने मान लिया कि M1 M2 क्या है, आपका एक M1 M2 दर्पण है, जी आपका P हो गया, और यहाँ आपका F होता है और यहाँ आपका C होता है। ये आने वाली है। तो अवतल दर्पण क्या हुआ? अवतल दर्पण क्या हुआ कि कोई गोली दर्पण यानी वह गोली दर्पण जिसकी पॉलिश बाहरी भाग पर होती है, अर्थात पॉलिश उभरी भाग पर होती है, और परावर्तन आंतरिक भाग, परावर्तन दबे भाग से होता है, यानी आंतरिक भाग से होता है। तो कभी आपको अवतल दर्पण की परिभाषा लिखने के लिए कह दी जाए कि अवतल दर्पण की डेफिनेशन क्या होती है, तो आपका जवाब होगा कि वह गोली दर्पण जिस पर पॉलिश उभरी भाग पर होती है, अर्थात परावर्तन अंदर वाले भाग से होता है, आपका अवतल दर्पण कहलाता है। या फिर ऐसे कह दो, वह गोली दर्पण जिस पर परावर्तन दबे हुए भाग से होता है। देखिए ये दबा हुआ भाग, अंदर वाला भाग है, यहाँ से प्रकाश का क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। तो वह गोली दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से होता है, आपका अवतल दर्पण कहलाता है। यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई। अब बारी आती उत्तल दर्पण की। अब बारी आती उत्तल दर्पण की। तो ये डायग्राम मेरे पास है, ये उत्तल दर्पण है। इस पर हमने पॉलिश कहां की ओर कर दी? इसमें पॉलिश हमने अंदर की ओर कर दी। यदि हम पॉलिश अंदर की ओर कर दें, यदि हम पॉलिश अंदर की ओर कर दें, जी M1 हो गया, जी आपका कितना हो गया? M2 हो गया, जी आपका F हो गया, जी आपका C हो गया। अब उत्तल दर्पण देखिए, उत्तल दर्पण क्या है? अवतल उत्तल में एक आपको खास डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि अवतल में जो पॉलिश है बाहर वाले भाग पे है, और उत्तल में जो पॉलिश है वो अंदर वाले भाग पे है। अगर पॉलिश उभरे हुए भाग पे है तो परावर्तन आंतरिक भाग यानी दबे हुए भाग से होगा। अगर पॉलिश दबे हुए भाग पे है तो परावर्तन उभरे हुए भाग से होगा। तो अगर हम आपसे ये कह दें, कि उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या हुई, उत्तल दर्पण की डेफिनेशन क्या होगी, तो आपका जवाब होगा वह गोली दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण है तो गोली दर्पण के भाग। तो वह गोली दर्पण जिसमें पॉलिश अंदर वाले भाग पर होती है, यानी पॉलिश दबे हुए भाग में होती है और परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है, ऐसा जो दर्पण होता है वो आपका उत्तल दर्पण कहलाता है। तो परिभाषा बहुत सरल है कि वह गोली दर्पण जिसमें पॉलिश आंतरिक भाग में होती है, यानी दबे हुए भाग में होती है, और परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है, ऐसे दर्पण को हम साथियों उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब समझते हैं पोल ऑफ ए मिरर यानी दर्पण का ध्रुव। तो ये तुम्हारे पास एक है अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की जो पॉलिश होती है साथियों वो पृष्ठ के बाहर की ओर होती है। तो अवतल दर्पण समझने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अवतल दर्पण है तो पॉलिश कहां की ओर? बाहर की ओर होती है। ये आपका नॉर्मल हो गया। ये परावर्तक पृष्ठ, जो बिंदु P है आपका, जो बिंदु P है वो परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु है। जो बिंदु P है वो परावर्तक पृष्ठ का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु। जो बिंदु P है वो परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु है। तो दर्पण की ध्रुव से साथियों यहाँ से परिभाषा निकल की, बहुत सरल परिभाषा निकल के आती है कि परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। बात समझ आई हमारी को? पोल ऑफ ए मिरर, दर्पण का ध्रुव
तो ये आपका एक परावर्तक पृष्ठ है, इसका मध्य बिंदु P है। तो परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है वो दर्पण का आपका ध्रुव कहलाता है। और यहाँ पर साथियों F होता है फोकस, यहाँ पर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब दूसरी बात समझ के साथियों निकल के आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बात तो तय है कि जो आपका गोली दर्पण है वो किसी ना किसी कटी हुई खोखली गोली का है। मान लो ये बना दिया मैंने, तो ये बना दी तो 100% ये किसी न किसी गोली का कटा हुआ भाग इस तरह से रहा होगा पहले, ये हमने इसको थोड़ा पूरा कर दिया। तो 100% ये किसी न किसी गोली का कटा हुआ भाग रहा होगा। तो जो गोली का केंद्र होता है, देखिए ये हमने सर्किल पूरा कर लिया, इस सर्किल का जो सेंटर होगा, इस सर्किल का जो केंद्र होगा वही दर्पण का केंद्र होगा, वही दर्पण का केंद्र होगा। तो सीधी सी बात आप कह सकते हो कि गोली दर्पण, ये आपका गोली दर्पण है कह सकते हो कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। अगली बात आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुई? गोली दर्पण है तो किसी न किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, गोला है तो उसमें सेंटर भी होगा और रेडियस भी होगी। तो यहाँ से आप परिभाषा बना सकते हो, यहाँ से आप परिभाषा बना सकते हो कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अगर आपको और संक्षिप्त में कहना है तो कह सकते हो सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र, पी क्या है आपका पोल यानी कि ध्रुव, यानी कि सेंटर से लेके पोल तक की डिस्टेंस, सेंटर से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो दूसरी बात आप आसानी से यहाँ कह सकते हो कि वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या कहलाते हैं। अगली बात आती है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन खींच दो और यहां से किसी भी बिंदु से मिला हुआ, आप इसको ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपने सी लिखा है, सी तो यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे आपने पी लिखा है, यहाँ पे आप क्यू भी लिख सकते हो। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि परावर्तक पृष्ठ का कोई बिंदु सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला रहा है, जो मिलाने वाली रेखा है, परावर्तक पृष्ठ के कोई बिंदु जो वक्रता केंद्र को मिला रहा है, इसको जो मिलाने वाली जो रेखा है साथियों वो क्या आपकी नॉर्मल है। तो ये अपर्चर ऑफ मिरर, दर्पण का द्वारक। तो ऐसा आप ज्वाइन कर दो इसको ऐसे, ये आपका क्या है? द्वारक है। इसको हमने M1 मान लिया, इसको हमने M2, ये आपका द्वारक है। तो द्वारक के साथ परिभाषा क्या निकल के आती है? द्वारक की परिभाषा यहाँ से निकल के आती है, इसे द्वारक की परिभाषा निकल के आती है। जी देखिए, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ हो गया और इसको हमने यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दी, ये परावर्तक पृष्ठ का क्या हो गया? व्यास हो गया। तो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, जी आपका गोली दर्पण है, तो जी आपका परावर्तक पृष्ठ है अंदर वाला, और इस लाइन को इस लाइन से हमने मिला दी, आपका व्यास बन गया। क्या बन गया? व्यास। तो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब आपकी बात आती है प्रिंसिपल फोकस क्या है? प्रिंसिपल फोकस। तो पी क्या है? पी आपका पोल है। सी क्या है? सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो मिलाने वाली रेखा है, यानी कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। अब डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या है। तो ये हमने बना दिया, ये हमने बना दिया आपका अवतल, इस पे हमने पॉलिश कर दी बाहर की ओर। जब बाहर की ओर पॉलिश करेंगे ये आपका नॉर्मल हो गया। अब हमने क्या किया? प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हमने कई लाइनें खींची, यानी कई हमने प्रकाश की किरण डाली। तो क्या देखते हैं कि सभी परावर्तित होकर एक बिंदु से जा रही है, सभी परावर्तित होकर एक ही बिंदु से जा रही है। तो जिस बिंदु से साथ ही सभी प्रकाश की किरणें जा रही हैं इसी को हम लोग बोल देते हैं प्रिंसिपल फोकस। बात तो समझ में आई? कहने का हमारा मतलब ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर जी आपका पी है। पी क्या? पोल है। पी पोल है यानी कि ध्रुव है। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है यानी वक्रता केंद्र है। पी को सी से मिलाने वाली जो रेखा है वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने दो लाइनें डाली, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने दो लाइनें डाली, और आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के पश्चात ये कहां से जा रही है? एफ से जा रही है। इसी एफ को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो परिभाषा में इसको हम कैसे इंक्लूड करेंगे? परिभाषा में इसको ऐसे डालेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती है वो आपका प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस कहलाता है। अब फोकल लेंथ की अगर बात करें, फोकल लेंथ की अगर बात करें तो आपको बताना है कि ये ध्रुव हो गया,
ध्रुव से फोकस तक की दूरी, यानी ध्रुव से प्रिंसिपल फोकस, यानी कि पोल से प्रिंसिपल फोकस तक की जितनी डिस्टेंस होती है वो आपकी फोकल लेंथ कहलाती है। ऐसे भी कह सकते हो आप, ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी, ध्रुव से लेके मुख्य फोकस तक की दूरी, या कदर हो गया, ध्रुव से लेके मुख्य फोकस तक की दूरी को हम फोकस लेंथ यानी फोकस दूरी कहते हैं। अब बात आती साथियों, फोकल प्लान क्या होता है। फोकल प्लान, अगर यहां से हम नॉर्मल डाल दें, इस तरह से एक यहां से इस तरह से हम एक लाइन को खींच दें, तो ये लाइन है आपकी, ये जो लाइन है वो आपकी फोकल प्लान है। पहचान क्या होगी, प्रिंसिपल फोकस से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस पे कैसी होगी, परपेंडिकुलर। ये एंगल्स आपको यहां से 90 अंश का बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो वह तल जो मुख्य फोकस से जाए तथा मुख्य अक्ष के लंबवत हो। फोकल प्लान की परिभाषा क्या, फोकस तल की परिभाषा क्या हुई, वह तल जो मुख्य फोकस से जाए और प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष के कैसे हो, लंबवत हो, ऐसे तल को हम फोकल प्लान